हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अनुज वर्मा और सीएस एग्जीक्यूटिव का स्टडी प्लान के नए सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। इसमें हम न्यू सिलेबस के बारे में बात करेंगे जिनका एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में है। अगेन 62 डेज़ बचे हुए हैं उनके लिए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। जो पहला ग्रुप है उसमें 4 सब्जेक्ट हैं: जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। जनरल लॉज में आपको सभी सारी चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पिनल कोड, सारी चीज़ें ये सब पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि आप पढ़ ही रहे होंगे। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये सारी चीज़ मेन आपको राइटिंग प्रैक्टिस के साथ करना है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया। राइटिंग प्रैक्टिस आपके लिए भी मस्ट है, ओल्ड सिलेबस के लिए भी मस्ट है, उसके बिना आप पास होने वाले नहीं हैं। सेकंड है कंपनी लॉ, अगेन डिस्क्रिप्टिव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप कंपनी सेक्रेटरी का 10 मार्क्स का भी जो पार्ट है उसको भी बहुत अच्छे से करिए। ऐसा नहीं कि 10 मार्क्स का है तो हम छोड़ के चले जाएंगे, नहीं। कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन को ही कर रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कंपनी लॉ में। तो आपको उसको भी देख के चलना है और सारे केस लॉस करके चलने हैं, क्योंकि ये नोटिस किया गया है कि कंपनी लॉ में भाई डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, डिफरेंशिएशन बन जाता है, लेकिन जहाँ केस स्टडी आ गई लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। उसको बिल्कुल समझ के चलो। केस स्टडी काफ़ी लोगों को बनती नहीं है, उसमें दिक्कत आती है लोगों को। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा केस स्टडी से रिलेटेड, आपको आसान लगने लगेंगे केस स्टडी। अब मैं बताता हूँ उसमें मेन पॉइंट है क्या। केस स्टडीज़ जितने भी आती हैं कंपनी लॉ में, उसके एंड में एक वर्ड लिखा रहता है जो आज तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया होगा। उसके एंड में लिखा रहता है एज अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइजर्स। मतलब वो कोई केस बताते हैं कि ऐसा हुआ, और आपको बताना है कि आप अगर सीएस होते कंपनी में तो आप मुकेश अंबानी है, डायरेक्टर है, कोई है, तो उसको क्या एडवाइस देते, वो आपको लिख के प्रोविज़न के हिसाब से बताना है। यानी वो आपसे प्योर जानना चाह रहे हैं कि आप अगर किसी कंपनी के सीएस बनोगे तो कैसे काम करोगे। तो केस स्टडी में खाली आपको इतना ही है, इंटरप्रेट करिए, समझिए लॉ कौन सा लग रहा है, एप्लीकेबिलिटी देखिए, और उसके बाद लास्टली कंक्लूजन पे आइए कि लॉ के अकॉर्डिंग क्या जजमेंट होगा, क्या पेनल्टी लगेगी, और जो भी क्वेश्चन पे बेस करेगा। टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, 50 मार्क्स का इनकम टैक्स है, 50 मार्क्स का जीएसटी है। तो दोनों की आपको प्रैक्टिस आपको करके चलनी है और एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली करनी है, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़, आपको यही करना है कि 3 सब्जेक्ट आपको इसमें डिस्क्रिप्टिव हैं, तो आप ऐसा करके चलिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं, तो भाई हमें एक दिन में तीनों सब्जेक्ट करना ही है। तो आप ऐसा कर लीजिए कि एक दिन में JIGL, कंपनी लॉ और टैक्स कर लिया, फिर दूसरे सब्जेक्ट को आप ऑल्टरनेट डेज पे चेंज करते गए। इस तरह से आप रिवीजन करिए। और स्टडी प्लान मैंने वैसे ही बताया है कि सुबह उठ करके करिए। एक सब्जेक्ट को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो लेकिन एमसीक्यू सब्जेक्ट्स आपको डेली करने हैं, क्योंकि एमसीक्यू सब्जेक्ट्स में कोई बड़ी बात नहीं है। एमसीक्यू सब्जेक्ट्स आपने टिक किए, अगर गलत हुआ तो ही नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपके नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बहुत कम हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस एमसीक्यू सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए, क्योंकि वो आपके मार्क्स उठा देगा। अगर आपके मार्क्स थोड़े कम भी हो जाते हैं डिस्क्रिप्टिव में, तो फिर भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो ग्रुप 1 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में जो पहला सब्जेक्ट है वो है सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट्स, जिसमें सिक्योरिटी लॉज 70 मार्क्स का है और 30 मार्क्स का जो है वो आपको कैपिटल मार्केट्स है। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, कम से कम 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपका जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि आपने अगर फॉर्मूला बेस सही लगा के आंसर आ रहा है आपको, तो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी है तो उसमें फुल मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन थ्योरी में थोड़ा खेल बदल जाता है, वहाँ पे अगर आपका लैंग्वेज सही नहीं है तो आपके मार्क्स कटते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। तो आपको प्रैक्टिकल को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बना के चलना है, लेकिन बाकी चीज़ें भी देखनी है।
मैं स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स हो गए और हमारे ये न्यूमेरिकल्स हो गए, इनको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ये आते हैं बहुत सिक्योरिटीज़ में, और बाकी चीज़ों की तरफ भी फोकस करना है। चैप्टर कोई भी स्किप नहीं करना है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अराउंड 25 मार्क्स का जो है इसमें जो है बिजनेस लॉस है, कंपटीशन एक्ट है इसमें, और सभी जो मेजर एक्ट हैं इसमें आपको कवर करके चलने हैं। ये जितने भी बता रहा हूँ लॉ सब्जेक्ट्स, आपको इसमें राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लीगल लैंग्वेज देखी जाएगी। बाकी के जो सब्जेक्ट बच रहे हैं, दैट इज़ कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज़ MCQ बेस्ड, एंड अगेन MCQ बेस्ड सब्जेक्ट इज़ कमिंग, दैट इज़ फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, FSM, ठीक है। तो ये दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं और इनको बहुत ज़्यादा आपको डेली करना है। ये 3 सब्जेक्ट जो मैंने बता दिए, CMA, FSM और टैक्स, ये आपके MCQ बेस्ड है, तो ये तो आपको डेली करने हैं। और फिर चाहे बोथ ग्रुप दे रहे हों या सिंगल ग्रुप दे रहे हों, वो अपना बना के चलें कि MCQ के तो डेली करना है, लेकिन उसके साथ फिर आप मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स ही रखें डिस्क्रिप्टिव वाले, क्योंकि ज़्यादा लेके चलेंगे तो रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। टाइम लेफ्ट जो बच गया है अभी, वो 62 डेज़ ही बचे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था। तो इस हिसाब से आप अपना बना लीजिए कि आपको सुबह उठना है और फिर MCQ डेली करने हैं, जैसा कि मैंने बता दिया। वे ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जो कि मैंने अभी बताया, पिछले वीडियो में भी बताया था ओल्ड सिलेबस के लिए, कि काफ़ी लोग MCQ को ढंग से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। MCQ को टिक किया फिर आंसर देख रहे हैं, फिर टिक किया फिर आंसर देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले सारे क्वेश्चंस करिए और फिर ढंग से एनालिसिस करिए, और तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और जो आखिरी महीना पड़ेगा नवंबर का, उसमें आप सारे टेस्ट पास के जो आ चुके हैं दिसंबर 2019 के, और लगा के जाइए, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा राइटिंग प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी और शानदार होगी, और आपकी प्रैक्टिस में और ज़्यादा अच्छा होगा। तो राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो मैंने बता दी आपको करनी है इतनी, और मेरे हिसाब से और कोई भी ऐसी चीज़ बच नहीं रही है जो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है। आज 19 अक्टूबर हो गई है, आपको आज से ये अपना पूरा स्टडी प्लान जो मैंने बता दिया है, मैंने अपने हिसाब से प्लान किया है आप लोग के लिए। तो आपको ये जब फॉलो करेंगे ना, तभी इसका आपको आउटपुट मिलेगा। तो गुजारिश है आप सभी से कि ये वीडियो देखिए, उसको फॉलो करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि अच्छा रिज़ल्ट आए और सबको फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।